निर्विचार समाधि का फल क्या है? सूत्र बोलिए। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। जब व्यक्ति निर्विचार समाधि में एक्सपर्ट हो जाता है, वैशारद्य माने एक्सपर्ट, कुशल हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। जैसे एक आदमी ड्राइविंग करता है, 5 साल कार चलाता है, फिर वो परफेक्ट हो जाता है, बढ़िया कार चलाता है, सारा उसको अच्छा सब समझ में आ गया कैसे गाड़ी चलानी। तो जैसे एक व्यक्ति कार चलाने में एक्सपर्ट हो जाता है, ऐसे ही जो निर्विचार समाधि लगाते 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 एक्सपर्ट हो जाता है, तो निर्विचार संप्रज्ञात में उच्चतम है। तो उसने प्रकृति भी समझ ली और तन्मात्राएं समझ ली, इंद्रियां समझ ली, सब कुछ समझ लिया, जीवात्मा को भी अनुभव कर लिया, सब। इतना सब समझ लेने के बाद, इतना इन चीज़ों में परफेक्ट हो जाने के बाद उसको क्या फल मिलता है? अध्यात्म प्रसादा। उसको आध्यात्मिक ज्ञान उदय होता है। अंदर से परमात्मा उसमें बहुत सारा ज्ञान उद्बुद्ध करता है, उत्पन्न करता है, उसको बहुत सारा ज्ञान देता है। क्या ज्ञान देता है? ये ज्ञान देता है कि ये सारा संसार बेकार है। ये ज्ञान देता है ये संसार बेकार है। क्यों बेकार है? प्रकृति में ये सारा संसार प्रकृति से बना है, हाँ या ना? प्रकृति में 3 पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? सत्व रजतम। 3 में से अच्छे कितने? केवल 1, बाकी 2 खराब है। इसलिए वो कह रहा है ईश्वर, 2 तो खराब है, क्या करेगा, ये बेकार माल है, छोड़ इसको। ये ज्ञान उदय होता है। ये संसार बेकार है, दुखदायक है, इसको छोड़ो। इसमें 2/3% तो बेकार है, 2/3% वस्तुएं खराब है। रजोगुण खराब है, तमोगुण खराब है। एक सत्वगुण अच्छा है, लेकिन यदि वो 1 अच्छा है और 2 खराब हैं, तो वो 1 अच्छे को भी वो 2 अच्छा रहने देंगे? उसको भी खराब कर देंगे। जैसे 1 किलो मिठाई में 5 ग्राम जहर डाल दें तो क्या वो खाने लायक बचेगी? नहीं बचेगी। तो 5 ग्राम ही बहुत है बिगाड़ने के लिए। यहाँ तो 65 ग्राम है, 65-66 ग्राम है। 34 ग्राम अच्छा है और 66 ग्राम इतना खराब है जहर। तो ये क्या मिठाई काम की, बेकार। तो ये ज्ञान उसको अंदर से उभरता है। इससे उसका स्तर इतना मजबूत हो जाता है, पक्का हो जाता है, ये सब दुनिया बेकार है, मोक्ष में निकल लो। और जीवात्मा के विषय में, कोई जीवात्मा आपको 100% सुख नहीं दे सकता। दे सकता है? नहीं दे सकता ना। मोटा मोटा तो आप भी समझ रहे हैं, आप कोई समाधि में नहीं पहुंच गए तब भी मोटा मोटा तो समझ ही रहे हैं कि कोई भी आत्मा 100% सुख नहीं दे सकता। तो ये बात उसको अंदर से इतनी कन्फर्म हो जाती है, 100%, 100% पक्की समझ में आ जाती। इसलिए कोई जीवात्मा पर वो 100% उसके पीछे नहीं पड़ता। बस 5, 10, 20% सहयोग लेना देना वो तो जरूरी है, वो कर लेता है, इतना काम चलाऊ कर लेता है। किसी को अपना अंतिम आधार नहीं मानता, क्योंकि वो मेरा कल्याण नहीं कर सकता। बोलिए। हाँ गुरु जी, हाँ महिमा होती है। गुरु भी 100% नहीं कल्याण कर सकता। मुझे मोक्ष चाहिए, गुरु जी दे देगा? बोलो। मुझे मोक्ष चाहिए, जन्म मरण से छूटना चाहता हूं, क्या मेरा गुरु जी मुझे मुक्ति दिला देगा? उसके हाथ में है, कंट्रोल में है मुक्ति? नहीं है ना। तो फिर 100% तो काम नहीं किया ना मेरा। मुझे तो 100% काम करवाना है, और वो गुरु जी भी नहीं कर सकते, माता पिता भी नहीं कर सकते, पड़ोसी भी नहीं कर सकते, दोस्त भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये बात उसको समझ में आ गई। गुरु जी अच्छे हैं, महान पुरुष हैं, उन्होंने बहुत उपकार किया हम पर, हम उसका एहसान मानते हैं, सेवा भी करते हैं, खिलाते पिलाते भी हैं, बर्तन भी धोते हैं, कपड़े भी धोते हैं, जम के सेवा करते हैं, वो सब ठीक है। पर वो हमारा अंतिम आधार नहीं हो सकते गुरु जी। अंतिम आधार तो ईश्वर है, जो हमारा असली काम करेगा, जो हमें मोक्ष दिलाएगा, और किसी के बस का नहीं।
मोक्ष केवल ईश्वर की कस्टडी में है, ईश्वर के कंट्रोल में, और किसी के हाथ में है ही नहीं, तो वो कैसे देगा? बस रास्ता बता सकते हैं भाई, ऐसे जाओ ऐसे मत जाओ, इधर जाओगे जल्दी पहुंचोगे, इधर जाओगे लंबा चक्कर काटोगे, यहाँ मुसीबत कम आएगी यहाँ ज़्यादा आएगी। इतना मार्गदर्शन कर सकते हैं गुरु जी, वो कर देते हैं, हम उनका उपकार मानते हैं, आभार मानते हैं, सेवा करते हैं, इस तरह से एहसान मानते हैं, वो ठीक बात है, इतना तो करेंगे, वो तो कर्तव्य है हमारा, वो करेंगे। समाज के लोगों से भी हम सहयोग लेते हैं, उनका भी उपकार करेंगे। समाज के लोग हमको भाड़ा किराया देते हैं, पैसा देते हैं, खाना पीना देते हैं, कपड़े देते हैं, मोबाइल फ़ोन देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, तो हम भी उनको विद्या देंगे, ऐसे आदान प्रदान करेंगे। पर अंतिम आधार कोई मनुष्य नहीं हो सकता, प्रकृति हमारा अंतिम आधार नहीं हो सकती, वो केवल ईश्वर है। ये ज्ञान उसको अंदर से आता है, वो ईश्वर देता है। ये था अध्यात्म प्रसाद। और फिर वो देखता है, अच्छा मैंने इतनी मेहनत की, तपस्या की, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया और ये सब अच्छा अच्छा ज्ञान सिखा दिया। फिर वो दूसरों को देखता है, ये लोग बेचारे बहुत परेशान हैं, ये तो पड़े हैं कार के पीछे, कोई सोने चांदी के पीछे, कोई बंगले के पीछे, कोई नौकरी के पीछे, कोई व्यापार में पड़ा है, कोई लड़ाई झगड़े में पड़ा है। तो वो सोचता है ये बेचारे कितने परेशान हैं लोग, और मैं तो भगवान की कृपा से इस झंझट से छूट गया हूँ। झंझट है, बिल्कुल झंझट है, उसको झंझट लगता है कि ये लोग अभी झंझटों में फंसे हुए हैं और मैं भगवान की कृपा से छूट गया हूं, अब मैं भी इनको छुड़ाऊंगा, स्वार्थी नहीं बनूंगा। जैसे मैं इन दुखों से, टेंशन से, चिंताओं से, राग द्वेष से छूट गया ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, मैं जैसे छूट गया हूं, अब मैं इनकी मदद करूंगा। मैं भी इनको सिखाऊंगा कि तुम भी आ जाओ, मेरे साथ साथ आ जाओ, तुम भी बाहर निकलो, क्यों पड़े हो यहाँ झंझटों में, बाहर निकलो। अब जिसमें जितनी क्षमता होगी वो लाभ ले लेगा। नदी तो बह रही है, जिसका जितना बर्तन है वो भर लेगा। जिसके पास बड़ा बर्तन है बाल्टी, वो पूरी बाल्टी पानी भर लेगा। जिसके पास छोटा जग है वो जग भर लेगा। एक के पास एक गिलास ही है तो उतना ही पानी भरेगा। नदी तो सबके लिए बह रही है, सबको छूट दे रखी है, जितना चाहिए ले जाओ। अब जिसके पास जितना बर्तन है वो उतना पानी भर लेगा। तो इस प्रकार से वो योगी व्यक्ति वो परोपकार करता है, लोगों को सहायता करता है, मदद करता है, और लोग फिर जितनी क्षमता हो लाभ लेते रहते हैं। लौकिक, हाँ ठीक है, पढ़ने वाले, हम्म, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा फंसेगा सही बात है। जितनी ऊंची पढ़ाई करेगा, जितनी ऊंची दुनियादारी में घुसेगा, उतना ज़्यादा फंसेगा। पगार ज़्यादा मिलेगा, वो ज़्यादा पगार ही उसकी टेंशन बढ़ाएगी पूछ लो, ये आपके पड़ोस में बैठे, आपके सीए पड़ोस में बैठे, पूछ लो, जिसकी पगार जितनी ज़्यादा उतनी टेंशन, जितनी इनकम ज़्यादा उतनी टेंशन। उसको निपटारा भी तो करना है, संभालना भी तो है। ज़्यादा इनकम है तो खर्चा ज़्यादा करो, खर्चा ज़्यादा करो तो उसमें भी कष्ट होता है। दान दो तो दान नहीं दे सकता आदमी, वो नोट को घिसता रहता है पर देगा नहीं, सोचता रहेगा दूँ ना दूँ, कब दूँ, कल दूँ, आज दूँ, वो घिसता रहेगा। तो शास्त्र तो कहता है अगर पैसे पैसे ज़्यादा तो कमाओ ही मत, पहले तो कमाओ ही मत। शास्त्र कहता है पहले तो ज़्यादा कमाओ ही मत, और फिर कोई दे दे, आ जाए, इनकम हो जाए तो बांट दो, अपना पीछा छुड़ाओ, टेंशन निपटाओ, अपना मस्त रहो। या तो दान करो, दान भोग और नाश, आप खुद ही सुनाते रहते हैं माइक पे दान भोग और नाश, या तो दान दो या खा पी लो। और दान भी नहीं दिया और खाया पिया भी नहीं, फिर तो नाश ही होगा। तीसरी गति तो यही है, चौथी तो है नहीं। अब जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं वो दान भी नहीं देते, बहुत कम देते हैं। दान देने में भी कष्ट होता है, खर्चे में भी कष्ट होता है, तो बस उनकी संपत्ति वो टेंशन पैदा करती है और क्या करती है। कोई कोई होता है भगवान का भगत, वो पहले तो कमाता ही नहीं,
और आ जाए तो फटाफट बांट देता है, अपना मस्त रहता है, टेंशन फ्री। तो ये जितनी ऊंची पढ़ाई करो, जितना ऊंचा दुनियादारी में घुसो, उतनी ज़्यादा टेंशन, ये तो पक्की बात। ठीक है जी। संसार की पढ़ाई ज़्यादा ऊंची मत करो, अध्यात्म की करो, वो काम की चीज़ है। जैसे ये दर्शन है, उपनिषद है, वेद है, ये अध्यात्म की पढ़ाई है, ये खूब अधिक से अधिक करो। ये आपको लक्ष्य की ओर ले जाएगी, वैराग्य की ओर ले जाएगी, मोक्ष की ओर ले जाएगी। और संसार की पढ़ाई तो संसार में डालेगी, वहाँ भटकाएगी, वो टेंशन पैदा करेगी।